देखिए, अक्सर हम सब की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, एक सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें स्ट्रेस होता है। हमें नेगेटिव सोच आने लगती है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। कहीं न कहीं हम घुट-घुट कर जीना स्टार्ट कर देते हैं। हम रोते भी हैं, हम पेन में भी रहते हैं, हम शायद किसी को कोई बात बता भी नहीं सकते, कोई शेयर नहीं कर सकते। उस समय में हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पॉजिटिव माइंडसेट की। उस समय में हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी हमारी सही सोच की, हमारे सही दिशा निर्देश की। लेकिन उस समय हम बिल्कुल डेड हो जाते हैं। हमारी सोच काम करना बंद कर देती है, हमें मानसिक तनाव हो जाता है, हम इतना रोते हैं, इतना दुख में रहते हैं कि कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके विचारों के प्रति जागरूक कर पाऊं। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बार बार सताते हैं, मानसिक तनाव में आप आ जाते हैं, अपने जीवन को सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आकर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, आज 3 वर्ड्स आपको बताता हूँ जिस वजह से दिमाग में 24 घंटे नकारात्मक सोच रहती है। और अगर इन 3 शब्दों को आप सही तरीके से समझ लेते हैं, इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप बातों को सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और मेरा मोटिव भी यही है कि आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हों। देखिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। अक्सर इन 3 के बीच में फंसकर हम रह जाते हैं। अभी हो सकता है जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, चाहे वो आपके रिलेशन हो, आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, जैसा कुछ भी आपके साथ चल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप अभी किसी ऐसे इंसान के साथ हो, आप छोड़ना तो चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है किसी एक ऐसी जॉब में फिक्स हो चुके हो जहां पर आपकी डेली इंसल्ट होती है, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपना रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो। यानी कि आप उस काम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मुझे ये जॉब छोड़नी है। आप छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। हो सकता है अभी आप किसी एक ऐसे मोमेंट में हो, किसी एक ऐसी सिचुएशन, किसी एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, ना आप उसको पकड़ पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जब तक आप चीज़ों को सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके माइंड से नेगेटिव विचार नहीं जाएंगे। आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, एक बार कड़वा घुट भर लीजिए। आप मान लीजिए कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में हूं, जो रिलेशनशिप मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, सिर्फ दुख दे रहा है, सिर्फ दर्द दे रहा है, सिर्फ मेरे को आंसू दे रहा है, एक बार एक्सेप्ट करके छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, आपको इतनी कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ेगी, आपको छोड़ने की इतनी कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ेगी जितना उस रिलेशनशिप को पकड़ने की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। एक बार कड़वा घुट भर के उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। सेल्फ अवेयरनेस के साथ उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने, सेल्फ अवेयरनेस के साथ उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको छोड़ने की कोशिश करिए। हम कहते हैं ना, लेट गो। लेट गो आधा वर्ड है, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप लेट गो नहीं कर सकते। इसलिए छोड़ दीजिए जो हो चुका है। दूसरी बात, जो हो चुका है, देखिए पास्ट में जाकर आप करेक्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए अभी 25 साल के हैं, 10 साल पहले कोई गलती हुई, आप वापस जाकर करेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पुराने कैलेंडर को देख सकते हैं, पुरानी डेट्स को याद कर सकते हैं। 25 मई को मेरे साथ ऐसा हुआ था, 26 तारीख को उसने मुझे ऐसा कहा था, 28 तारीख को मेरे साथ ऐसा हुआ था, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया। क्या हो चुका है, यहां पर भी आपको एक्सेप्ट करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, फार्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। यहां पे भी आपने एक्सेप्ट करना है कि बॉस, मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये सब कुछ फिनिश हो चुका है, लेकिन बार बार ये मेरी सोच में आकर मुझे डिस्टर्ब करता है। बार बार वही एक बात जो हो चुकी है, वो एक डर जो पहले शायद दिमाग में था, लेकिन वो बार बार आकर दिमाग में अब बैठता है। इसलिए सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए, सेल्फ अवेयरनेस के साथ देखिए, ये विचार बार बार मेरे दिमाग में आता है और मेरे को प्रॉब्लम देता है। एक्सेप्ट कर लीजिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ और फिर इसको लेट गो करिए। फिर उसको सेम फॉर्मूले की तरह लेट गो करने की कोशिश करिए। तीसरी बात, क्या होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड, अक्सर लोग इसी चिंता में हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या पता आपको क्या होने वाला है। ये जो एजम्पशंस दिमाग में चलती हैं, जो कल्पनाएं चल रही हैं क्या होने वाला है, करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर,
फैमिली मेंबर्स को लेकर। किसी को लगता है मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को लगता है अगले क्षण मैं मर जाऊंगा, किसी को लगता है मेरे घर में आग लग जाएगी। क्या है ये? अगला क्षण किसी को नहीं पता, क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए उसकी चिंता करनी बिल्कुल बेकार है। उसको भी सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कैसे करना है? सेल्फ अवेयरनेस के साथ। जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और जो कुछ भी होगा मैं उसे देख लूंगा, मैं सही डिसीजन लूंगा, मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूंगा, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। माय डियर फ्रेंड, जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके हाथ में है ना क्या होने वाला है। 3 साल बाद आप वो डिग्री लेकर आ जाएंगे, 5 साल बाद डिग्री लेकर आ जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सब कुछ ठीक रहता है तो आप वो डिग्री लेकर आ जाएंगे। कोई आप जॉब कर रहे हैं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगी। कोई बिजनेस आज अच्छा नहीं चल रहा, आप मेहनत करेंगे, सारी स्ट्रेटेजीज को सीखेंगे, तो 3 साल बाद, 5 साल बाद वो अच्छा हो जाएगा। कुछ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे तो आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे या तो पकड़ के रखेंगे या छोड़ के रखेंगे। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं भी होगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। बारिश होनी है तो बारिश होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। धूप निकलनी है तो धूप निकलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। नदियां बह रही हैं तो बह रही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जो हम घुट घुट कर आज जी रहे हैं ना, जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, सबसे बड़ा कॉज यही है कि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। परिवर्तन जानते हैं ना आप? परिवर्तन, किसी इंसान के नेचर में परिवर्तन हो जाए हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये पड़ोसी कल तक तो अच्छा था, आज मुझे गालियां दे रहा है। कल तक तो ये अपनी गाड़ी मुझे पार्क करने देता था, आज इसने मना कर दिया। कल तक तो ये मेरा फ्रेंड था और आज मेरा दुश्मन हो गया। परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं होगा आपकी तरफ से, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। इसलिए जितने परिवर्तन आ रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस के साथ, खुशी खुशी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कहते हुए कि मैं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करता हूं। जो परिवर्तन, जो चेंज मेरी लाइफ में आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। माय डियर फ्रेंड, जब भी हम चेंजेस को रोकने की कोशिश करते हैं, बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, तब हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड, मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव ये है कि आप नकारात्मक विचारों से बाहर आ सकें। कहीं किसी एक विचार को, एक सोच को पकड़कर आप बैठे हैं जिस वजह से बार बार परेशान हो रहे हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूव नहीं कर पा रहे। देखिए, आप अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। जितने परिवर्तन आते हैं उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। खुद को समझिए, अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करिए। अक्सर हम लोग अपने सोच में पड़े रहते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ एक सोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूरी दुनिया हम भूल जाते हैं। अक्सर हम एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इसको ब्यूटीफुल तरीके से, सही तरीके से, जागते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को सही तरीके से लीड कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए। थैंक्स अ लॉट।